अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू हिस्टोरियन गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि इस्लाम दुनिया का कामिल और सच्चा मजहब है। हजारों लोग रोजाना कुफर को छोड़कर इस्लाम कबूल करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बदबख्त और जाहिल लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने पैसों और दुनिया की खातिर इस्लाम को छोड़कर कुफर इख्तियार कर लिया। तो अपनी अपनी कुर्सियों के पेटियां बांध लीजिए और चलते हैं अपने आज के काउंटडाउन की जानिब। दिलशान। दोस्तों, दिलशान एक श्रीलंकन क्रिकेटर प्लेयर हैं। इसका नाम दिलशान है और ये श्रीलंका का फॉर्मर कप्तान भी रह चुका है। इसका शुमार दुनिया के अमीर तरीन क्रिकेटर्स में होता है। ये सन 1976 को श्रीलंका के अंदर पैदा हुआ था और इसका बाप मुसलमान था जबकि इसकी माँ एक हिंदू थी। दिलशान शुरू से मुसलमान था और इसने पूरा कुरान भी पढ़ा हुआ था और ये बाकायदा अपने वालिद के साथ नमाज भी पढ़ता था। इसके वालिद ने इसका नाम मोहम्मद दिलशान रखा था, जो कि एक इस्लामी नाम था। बचपन ही से क्रिकेट खेलने का शौक था। जब इसने न्यू क्रिकेट ज्वाइन किया था तब ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम का शिकार हो गया। इसके कोच ने इसे कहा कि अगर इसे आगे बढ़ना है तो इसे मजहब इस्लाम छोड़ना पड़ेगा। उसने इसे दौलत का लालच दिया और इस बदबख्त का ईमान इतना कमजोर था कि चंद टकों की खातिर इसने मजहब इस्लाम को छोड़ दिया। इसने एलानिया तौर पर भी कहा कि ये अब मुसलमान नहीं रहा है बल्कि ये हिंदू हो गया है। इसके पास पैसा तो बहुत आ गया है, मगर अल्लाह ने इससे इस्लाम जैसा खूबसूरत तोहफा ले लिया है और अब इसको निजात नहीं मिल सकती। ज़ैन मलिक। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ज़ैन मलिक के बारे में तो जानते ही होंगे। ये एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश सिंगर है। इसकी पैदाइश 12 जनवरी 1993 को ब्रेडफोर्ड में हुई थी। असल में इसका वालिद यासिर एक पाकिस्तानी था। इसने वहाँ एक ब्रिटिश लड़की को मुसलमान करके इससे शादी की थी। ज़ैन की मजहबी तालीमात की बात की जाए तो इसके वालिद ने इसे इस्लामी तालीमात में परवान चढ़ाया था। इसने इसे पूरा कुरान पाक पढ़ाया था और नमाज भी सिखाई थी, मगर ज़ैन इस अजीम मजहब के लायक ही नहीं था। इसका उठना बैठना यहूदियों के साथ था और वो जो भी करते थे इसे वो सही लगता था। आहिस्ता आहिस्ता ज़ैन सिंगिंग का प्रोफेशन इख्तियार कर बैठा और इसे फेम मिलना भी स्टार्ट हो गया और इसका दिल और दिमाग दोनों ही इस्लाम से दूर हो गए थे। इसने एक ब्रिटिश फैक्शन मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए बताया कि अब ये एक एथियस्ट बन चुका है और इसका कोई मजहब नहीं है। पैसे और दौलत के नशे में इतना मगरूर हो चुका था कि इसे इस्लाम की तालीमात ही भूल गई थी। पहले ज़ैन दुनिया के खूबसूरत तरीन लड़कों में से एक था, मगर अब इसने अपने पूरे जिस्म पर टैटू बनवा रखे हैं और ये अब किसी भी एंगल से खूबसूरत नहीं लगता और ना ही एक मुसलमान लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 6 साल से एक अमेरिकन मॉडल के साथ बगैर शादी के जिंदगी गुजार रहा है। इन दोनों की एक बेटी भी है। ज़ैन के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वो बदबख्त इंसान है जिसने अपने दोनों हाथों से अपने लिए दोज़ख मुंतखब कर ली है। सैयद वसीम रिजवी। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम सैयद वसीम रिजवी है और ये इंडिया से है। इसका ताल्लुक एक इलाके लखनऊ से है और इसकी पूरी फैमिली मुसलमान थी। इतना ही नहीं, सैयद रिजवी उत्तर प्रदेश के शिया सेंटर बोर्ड का चेयरमैन भी रह चुका है। इसका भारत के सियासी शख्सियात के साथ बहुत उठना बैठना था, जिसकी वजह से इसके अंदर हिंदू मजहब काफी डेवलप हो गया था। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि हिंदू किसी भी सूरत में मोमिन का दोस्त नहीं हो सकता। और जब इंडिया में बीजेपी की हुकूमत आई तो इसने हिंदू रहनुमाओं को खुश रखने के लिए इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे शुरू कर दिए। यहाँ तक कि इसने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की कि नाउज बिल्ला कुरान मजीद के 26 आयात इसको हटाने की इजाजत दी जाए। जब इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को इस गुस्ताखी के बारे में पता चला तो उन्होंने इसके खिलाफ एहतजाज किया और यहाँ तक कि इसके सर की कीमत भी मुख्तस कर दी। और जब इस्लाम थी ने देखा कि मौत इसके सर पर मंडला रही है तो इसने गाजियाबाद के एक मंदिर में एक तकरीब मुनक्किद की, जिसमें इसने सारी दुनिया को बताया कि ये अब एक हिंदू बन चुका है। ऐसा इसने इसलिए किया ताकि मुसलमान इसे कुछ ना कहें और हिंदू इससे बचा लें। इसने बाकायदा आग और बुतों की पूजा की और एलानिया तौर पर पूरी दुनिया को बताया कि ये अब एक हिंदू है। इस लांती ने अपना नाम जितेंद्र सिंह त्यागी रख लिया। अगर सोचा जाए तो किसी का इस्लाम को छोड़कर हिंदू हो जाना, इससे ज्यादा बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है। फातिमा सना। दोस्तों, आपने आमिर खान की मूवी दंगल देखी होगी तो आप इस एक्ट्रेस को जरूर जानते होंगे। इसका नाम फातिमा है और इसकी उम्र 30 साल है। ये लड़की एक कश्मीरी घराने में पैदा हुई थी और इसकी वालिदा एक मुसलमान थी। पहले तो फातिमा एक आम मुसलमान लड़कियों की तरह रहती थी, फिर जैसे ही इसने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा तो इसने बेहुदा ड्रेसेस की वजह से मुसलमानों ने इसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। आमिर खान की फिल्म दंगल के लिए साइन किया गया था और इसे फेम भी इसी मूवी से मिला। तो फिर इसके बाद ये फेम और पैसे के पीछे ऐसे पड़ गई कि इसने एलानिया कह दिया कि ये मुसलमान नहीं है। बदबख्त औरत ने एक इंटरव्यू में बोला कि सब लोग इसे कहते हैं कि ये बेहुदा ड्रेसेस ना पहनो और बाल ना कटवाओ और अब ये एक एथियस्ट है और इसका कोई मजहब नहीं है।
اس کے بقول کوئی خدا نہیں ہے اور جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے سب کارما ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، چند ٹکوں کی خاطر دین کو بیچ دینا، اس سے بدبخت بھلا اور کون ہو سکتا ہے۔ جاوید اختر۔ دوستو، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے جاوید اختر کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ یہ انڈیا کا ایک مشہور شاعر ہے۔ اگر بالی ووڈ کی بات کی جائے تو اس میں جاوید اختر کے کافی کارنامے موجود ہیں۔ ان کی عمر 78 سال ہے اور یہ نہ صرف شاعر ہیں بلکہ ایک بہت بڑے فیمس پولیٹیشین بھی ہیں۔ جاوید اختر کا تعلق ایک مسلمان گھرانے سے ہے۔ اس کا والد جان نثار اختر بھی ایک شاعر تھا۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس کے دادا فضل حق خیر آبادی کا شمار اس وقت کے سب سے بڑے علماء میں کیا جاتا تھا۔ حالانکہ جاوید اختر کا گھرانہ شروع ہی سے کافی مذہبی تھا، مگر اس کو شروع ہی سے ہندو روایات اور مذہب پسند تھا اور یہ اسلام سے کافی دور بھی ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اس کا اپنے دین سے رشتہ کمزور ہوتا گیا اور بالآخر اس نے سوشل میڈیا پر اعلان کر دیا کہ یہ اب مسلمان نہیں رہا۔ سب سے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کافر کا کہنا تھا کہ اس نے اپنی ریسرچ اور علم کے مطابق یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس دنیا میں نعوذ باللہ کوئی خدا نہیں ہے اور نہ ہی دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہے جس نے انسانوں اور اس کائنات کو بنایا ہے، اور نہ ہی مرنے کے بعد انسان کا کوئی حساب کتاب ہوگا۔ بلکہ اس نے ایک لائیو شو میں بتایا کہ یہ ایک ایتھیسٹ ہے اور یہ خدا کی ایگزسٹنس پر یقین نہیں کرتا اور نہ ہی اس کا کوئی مذہب ہے۔ اس کی چال ڈھال اور باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ اس نے ہندو کلچر کو اپنا لیا ہے اور یہ ہر وقت بھارت اور بھارتی لیڈروں کے نعرے بھی لگاتا ہے۔ اینی ہاؤ، چند پھوٹی کوڑی کی خاطر دین اسلام کو چھوڑ دینا بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل دی ہسٹورین گرو کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔